अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से सहरी की एक झटपट सी रेसिपी। जी हाँ, आलू का मज़ेदार सा भुर्ता। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और ये देखते हैं कैसे तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आलू का भुर्ता बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें उबालकर अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इमली मैंने ली है इसमें 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, प्याज एक दरमियानी बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। ऑयल इसमें जाएगा हाफ कप के करीब। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दी है और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को आपने फाइन चॉप करना है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा चलाकर अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूँगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। अब मैं इनकी हल्की सी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। हमने इसे ज़्यादा नहीं भूनना। साथ ही मैं इसमें ये आलू ऐड कर दूँगी और इनकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। जब तक ये भुन रहे हैं आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। साथ ही मैं इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर दूँगी। इमली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से इसमें हल्की सी खटास आ जाती है जो कि बहुत मज़ेदार लगती है। आप डालकर देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आलू का मज़ेदार सा झटपट सा भरता बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लुक और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। कुछ लोग इसे आलू की भुर्जी भी कहते हैं। ये रोटी के साथ बहुत लाजवाब लगती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। रमज़ान में आप सहरी में इसे खाएं और साथ दही के साथ इस्तेमाल करें। मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।